अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मौजूदा हुकूमत अपना पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2022 लॉन्च कर रही है और ये हर साल बजट से एक दिन पहले लॉन्च होता है, जिसमें पिछले एक साल की हुकूमती कारकर्दगी का जायजा होता है, जिसमें मईशत के तमाम शोबों जिनमें ग्रोथ से लेकर इन्वेस्टमेंट से एजुकेशन, हेल्थ, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी के हर शोबे की परफॉर्मेंस दी जाती है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही और दूसरी साइड पर कि इन अदादोशुमार के को देखते हुए आम बंदे की ज़िंदगी क्या इन अदादोशुमार के मुताबिक ही है या अदादोशुमार कुछ और बता रहे हैं और आम बंदे की जो ज़िंदगी है वो इससे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के पिछले एक साल के अदादोशुमार बताने से पहले ये भी बता दूं कि पिछले दिनों गैलप ने एक सर्वे किया कि पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमिक इंडिकेटर में कितनी इंटरेस्ट है, तो उसमें 90% लोगों ने ये कहा कि उनको जीडीपी में, इन्वेस्टमेंट में, एक्सटर्नल सेक्टर में, डेफिसिट में या इस टाइप के इकोनॉमिक इंडिकेटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि क्या उनको बेसिक नीड्स सस्ती मिल रही हैं, क्या उनको रोज़गार मिल रहा है, क्या उनकी गुर्बत कम हुई है और क्या उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। इसलिए आज के सेशन में जहां मैं आपके साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर या अदादोशुमार की बात करूंगा, वहां पर आम बंदे की जिंदगी कैसे गुजर रही है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2022 के मुताबिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पिछले एक साल हमारी इकोनॉमी का, हमारी मईशत का जो हुजम है वो $383 बिलियन रहा और इसके साथ पाकिस्तान की मईशत की जो ग्रोथ रेट है वो 6% रही, जो पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में पिछले एक साल इन्वेस्टमेंट जो है वो 15% ऑफ जीडीपी रही। सेविंग जो है वो थोड़ी सी हमारी टारगेट से कम हुई, जो 11% ऑफ जीडीपी थी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से लोग सेविंग की तरफ मतवज्जो नहीं हो सके। और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट जो है वो तकरीबन 13% रहा। जहां पर इन्फ्लेशन में 13% इजाफा हुआ, वहां पर ही हमारे लोगों की रुपीज़ में जो इनकम है वो तो बेहतर हुई, लेकिन डॉलर की टर्म्स में रियल इनकम उनकी पहले से कम हुई। और इसके साथ साथ मईशत पर जो सबसे बड़ा बोझ रहा वो ट्रेड डेफिसिट का रहा, मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमें तकरीबन $47 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ा। इसके साथ अगर मईशत के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में ज़राअत की जो ग्रोथ है या एग्रीकल्चर सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले साल की निस्बत 4.4% ज़्यादा हुई। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ग्रोथ का ट्रेंड उससे बेहतर रहा, बल्कि सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रही, जो 7.2% रही। और आहर में जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी ग्रोथ 6.2% रही, जो बता रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के तीनों सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की ओवरऑल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बेहतर हुई, हमारी जीडीपी में भी इजाफा हुआ, हमारा एग्रीकल्चर की ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विसेज की ग्रोथ भी बेहतर रही, इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी हमारी 10% ऑफ जीडीपी से ही ज़्यादा रही। और इसके साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी 13%, मतलब अगर रियल सेंस में देखा जाए या जो करंट ग्लोबल सिनारियो है उसके मुताबिक भी ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ देखें तो वो थोड़ी मायूसी है, क्योंकि वहाँ पर आम बंदा जो है उसके लिए पिछले एक महीने में आपने देखा होगा तेल की कीमत भी ज़्यादा हुई, गैस की कीमत में भी इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों की पहुंच से दूर हो गई और आम बंदा जो है उसकी मायूसी में इजाफा होता जा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर पहले से कम होती जा रही है और हर बंदा डिप्रेशन में है। और इसके साथ साथ आम बंदा जो है वो अनसर्टन कंडीशन में है कि आने वाले दिन इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो कोई सेहत बख्श नहीं है या वो आप कह सकते हैं हौसला अफजा नहीं है। इसलिए आम बंदा जो है वो भी कंफ्यूज है और इन्वेस्टर भी कंफ्यूज है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करने से भी डर रहा है। और जब इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है, आम बंदा कंफ्यूज होता है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो मुल्क में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो साथ ही बेरोजगारी में इजाफा होता है। बेरोजगारी में इजाफे के साथ साथ लोगों की
इनकम भी कम होती है जो उनको मजीद मुश्किलात की तरफ धकेल देती है। और इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि जो बहुत स्टेबल नहीं है, क्योंकि हम कंज्यूमर सोसाइटी है। हमारी इनकम में से या जीडीपी में 90% से ज़्यादा जो आप कह सकते हैं शेयर है वो कंजम्पशन का है, और एक बहुत छोटा शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट का है। और जब तक हम इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल, हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन या अपने लोगों को रोजगार और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे सकते। इसलिए जहां पर इंडिकेटर्स बहुत बेहतर है वहां पर हमें लोगों की जो बेसिक नीड की एक्सेस है, या लोगों के जो हालात हैं, लोगों का जो डिप्रेशन लेवल है, या लोगों की अनसर्टेनिटी है, उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज हम पाकिस्तान को सस्टेन नहीं कर पाएंगे।